कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति बैंकिंग और मौद्रिक नीति। प्रश्न नंबर 1, व्यापारी बैंक का अर्थ एवं मुख्य कार्य समझाइए। व्यापारी बैंक का अर्थ एवं मुख्य कार्य समझाइए। व्यापारी बैंक का अर्थ 1949 के अधिनियम के अनुसार व्यापारी बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा राशि स्वीकार करे और ग्राहक को जरूरत पड़ने पर उसे चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि के द्वारा निकास प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करे, उसे व्यापारी बैंक कहते हैं। व्यापारी बैंक के मुख्य कार्यों में सबसे पहले आता है व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य में जमा राशि स्वीकार करना। व्यापारी बैंक के मुख्य कार्य 3 प्रकार हैं और उसमें सबसे पहला है नंबर 1, जमा राशि स्वीकार करना। जमा राशि स्वीकार करना अर्थात प्रजा के पास से उनकी वस्तुओं को बैंक स्वीकार करती है और उस जमा रकम को सुरक्षित रखती है, ग्राहकों को ब्याज चुकाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करती है। व्यापारी बैंक के जमा राशि स्वीकार करना ये इसके मुख्य कार्य में और इसके सब पॉइंट आते हैं 3। नंबर 1, जमा राशि स्वीकार करना, उसका पहला पॉइंट है चालू खाते की जमा राशि स्वीकार करना। चालू खाते की जमा राशि स्वीकार करना। व्यापारी वर्ग अथवा व्यापार से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति ये चालू खाता बैंक में खुलवाते हैं। बैंक समय के अंतर्गत इस प्रकार के खातेदार बैंक से जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। इस प्रकार के खातों पर बैंक किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं चुकाती, लेकिन साथ में जो सुविधा प्रदान की जा रही है उसके बदले में निश्चित सर्विस चार्ज प्राप्त करती है। व्यापारी से निश्चित सर्विस चार्ज प्राप्त करती है, उसे चालू खाता कहते हैं। दूसरा आता है नंबर 2, बचत खाता। इस प्रकार के खाते में अधिकांश रूप से मध्यम वर्गीय व्यक्ति अथवा सर्विस करने वाला वर्ग इस प्रकार का खाता रखता है, जिसमें व्यक्ति अपनी अल्पकालीन बचत रखता है तथा चेक बुक के द्वारा पैसा निकालने की सुविधा प्राप्त करता है। इस प्रकार के खाते पर बैंक ग्राहक को एक निश्चित दर से ब्याज चुकाती है तथा समय समय पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा बचत खाते से मुद्रा निकालने की सुविधा भी प्रदान करती है। इसका सब पॉइंट आता है दूसरा, रिकरिंग आवर्ती खाता की जमा रकम स्वीकार करना। रिकरिंग खाते की जमा रकम स्वीकार करना। रिकरिंग खाते की जमा राशि को भी बचत खाते का एक प्रकार है। रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार है। जो व्यक्ति एक साथ बचत करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे व्यक्ति रिकरिंग खाता खुलवाकर बचत कर सकते हैं। एक निश्चित राशि निश्चित समय में जमा करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे राशि बढ़ती जाती है और बैंक इनको ब्याज भी चुकाती है। यदि आपने निश्चित समय में या किसी महीने आपने बैंक में पैसा जमा नहीं कराया तो ब्याज के नुकसान के साथ साथ दंड भी भरना पड़ता है, जिसे रिकरिंग खाता कहते हैं। नंबर 3, सावधिक जमा राशि अर्थात फिक्स डिपॉजिट।
इस प्रकार की जमा राशि को एक निश्चित समय के लिए जमा रखा जाता है। इस प्रकार की रकम का बैंक खुलकर उपयोग करती है। इसलिए इस प्रकार के खातों पर बैंक अपने ग्राहकों को ऊंची ब्याज भी चुकाती है। ऊंची ब्याज भी चुकाती है। जो व्यक्ति लंबे समय के लिए बचत करना चाहते हैं वो इस प्रकार के खाते में अपनी रकम जमा करते हैं, जिससे ऊंची दर से ब्याज भी प्राप्त करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यदि इस प्रकार के खातेदार को बीच में आवश्यकता होती है तो आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निकासी प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। इसके ऊपर बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। आधा प्रश्न आज जमा राशि स्वीकार करने के ये 3 प्रकार, व्यापारी बैंक का अर्थ और जमा राशि स्वीकार करने के 3 प्रकार, एक उसका सब पॉइंट ये मैंने आज चलाए हैं। बाकी के 4 पॉइंट उनको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।